Hello everyone. Today we are going to learn how to represent state of being in interrogative form in a negative way. तो हम लोग लर्न स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम जीरो क्लासेस स्टार्ट किए हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करना हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट में स्टेट ऑफ बीइंग को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हमने अफर्मेटिव सीखा, नेगेटिव सीखा और इंट्रोगेटिव सीखा। ठीक है, दे आर पुअर, दे आर नॉट पुअर, आर दे पुअर। तो टुडे हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इंट्रोगेटिव होगा और साथ ही नेगेटिव होगा। प्लस नेगेटिव। इसका फॉर्मेट होता है इज, एम और आर एंड देन सब्जेक्ट and then noun. That is subject complete, subject complement, question mark. If you want to make this sentence in a short form, you can write and say is plus not comes together, it will be isn't. And aren't. और अगर चाहें तो शॉर्ट वे में भी बोल सकते हैं। अब हम लोग सेंटेंस में भी बनाएंगे इस फॉर्मेट की मदद से, और जब आप बना लेंगे तो फिर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू स्पीक इन इंग्लिश। एग्जाम्पल, या मैं अमीर नहीं हूँ। एट फर्स्ट एम आई, आप सभी को बताया जा चुका है आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए एट फर्स्ट हमने एम लिखा क्योंकि सब्जेक्ट आई, एम आई and then not, am I not, at last subject complement, Amir. Am I not rich? At the end, question mark. If you make it in a short way, you can also say, am I rich? इसी तरह बच्चों, क्या राहुल ईमानदार लड़का नहीं है? तो बच्चों आपको पता है सिंगुलर नाउन राहुल किसी का नाम है और नेम ऑफ एनी पर्सन एनी प्लेस इज नाउन, और एक ऐसा नाउन है सिंगुलर नाउन है, वो भी प्रॉपर नाउन है। बाद में भी पढ़ेंगे बच्चों जब ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट किए जाएंगे। अभी हमारा फोकस है सेंटेंस मेकिंग पर, हाउ टू मेक द सेंटेंसेस इन इंग्लिश।
इज राहुल नॉट ऑनेस्ट बॉय? Is Rahul not honest boy? You can also say, isn't Rahul honest boy? इसके बाद नॉट आता है बच्चों, बट यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉट इसके साथ मर्ज हो, इसके साथ मिला हुआ है। तो ये दोनों ही सही है। आपको जो पसंद है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, Are you not mad? Aren't you mad? Are you not healthy? Are you not wealthy? Are you not teacher? Are you not tall? Are you not bad? Are you not great? Are you not sad? Are you not happy? Is Rahul not dishonest? Is Rahul not greedy? Is Rahul not prisoner? Is Rahul not innocent? Is Rahul not innocent boy in the class? Are they not good leader? Are they not great politician? Are they not teachers? Are they not boys? Are they not farmers? तो इसी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैं बता चुका हूँ, प्रैक्टिस करने का तरीका आपको कई बार बताया जा चुका है। तो आपको इसी तरह इन सेंटेंसेस पर भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों? तो आज हमने तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस बुक। WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव हमने बता दिया। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसकी मदद से हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर यस या नो होता है। पर WH इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं कि जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं और जिसका आंसर डिटेल में दिया जाता है। आप यस नो में उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको डिटेल बताना है। तो सबसे पहले तो आपको WH इंट्रोगेटिव सीखने से पहले आपको WH वर्ड्स सभी पते होने चाहिए। तो मैं आज WH वर्ड्स आपको लिख दे रहा हूँ और आपको वो अपने नोट्स पे राइट कर लेना है और आपको उसे पहले रिमेम्बर करना है। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा? तो आपको उसे लिखना है और आपको मेमोराइजेशन करना है, क्योंकि जो चीज तो याद करनी है उसको तो याद करना ही पड़ेगा। और कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप वर्ड्स को रिमेम्बर करते हैं, आपकी रूट्स उतनी स्ट्रांग होंगी इंग्लिश स्पीकिंग में। विदाउट वर्ड्स आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो WH जो भी वर्ड्स हैं वो सभी लिख दिया जा रहा है, आप उसे याद करिए। तो पहले WH वर्ड्स लिख देते हैं। WH वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहला हु। हु का मतलब होता है कौन या जो। मैं बताऊंगा बच्चों कि हु कौन का मीनिंग कब देगा और जो का मीनिंग कब देगा, ये यूज पर डिपेंड करता है। वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ याद करने पर फोकस करना है। वेयर which means कहां और जहां। When you ask the question with the help of where, it gives the meaning कहां। When you ask the question with the help of where, when you don't ask the question with the help of where, it will give the meaning of जहां। जब इसे प्रश्न पूछते हैं आप तो ये कहां का मीनिंग देता है। जब प्रश्न के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता तो जहां का। वो कब किया जाता है वो आने वाले वीडियो में बताया जाएगा।
when which means कब और जब, how which means कैसे और जैसे, and which means कौन सा या जो। तो आपको लगता होगा ये who का मीनिंग भी जो है और यहाँ which का भी जो है। तो देखिए पर्सन की ये जब इस्तेमाल किया जाए तो who, और जब किसी चीज का इस्तेमाल किया जाए तो which का इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह what का भी है, इसका मतलब होता है क्या, और इसका भी मतलब जो होता है। जब भी नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाए तो what का भी कर सकते हैं, which का भी कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों आपका हो गया who, where, when, how, which, what। फिर आपका रहा why which means क्यों, या किस लिए। इसका शायद बच्चों नहीं ये इस्तेमाल है क्यों, इसका बाकी और पता नहीं, वो तो हम लोग 4 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। बाकी और भी रहा व्हाटएवर, व्हेनेवर, वो मैं आगे चलकर वो भी लिखवा दूंगा, उसकी भी प्रैक्टिस करूंगा। तो आज के लिए नहीं, दैट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो।